आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जो भाई भूख हड़ताल पे हैं 5-6 दिन से, उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अभी 5 भूख हड़ताल पे है, आने वाले समय में अगर हमारा ये सीएचए का काम पूरा नहीं हुआ तो हजारों की संख्या में राजस्थान के सभी जिलों में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। अभी मैं 700-800 किलोमीटर से आया और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमारे भाई इतने दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि आपका हालचाल पूछने नहीं आया है और आप लोग 28,000 लोग हो। जब भारत देश पूरा संक्रमण काल में गुजर रहा था, राजस्थान की जनता भी मर रही थी, तब आपने अपना जज्बा दिखाते हुए जनता को बचाने का पूरा प्रयास किया और आपका काम आज सरकार बुला रही है। इसलिए आप 28,000 लोग नहीं हो। सरकार को हम सावधान करना चाहते हैं कि ये 28,000 नहीं है, 28 लाख लोग हैं इनके साथ में। और आने वाले समय में अगर इनके साथ में भेदभाव होता रहा तो 28 लाख लोग आपको वोट नहीं करेंगे। ये हम खुली चेतावनी यहां पे देके जाना चाहते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी प्रतिनिधित्व करता हूं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये आपका तीन जिलों का। मैं भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, 2.5 लाख लोगों का वोट मेरे पास भी है। तो आने वाले समय में हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो हो सके वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक साइड में सरकार बोलती है कि हम लोग युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी घोषणाएं करती है और राजस्थान की राजधानी में ये 28,000 लोग धरने पे बैठे हैं। वो गूंगी बहरी सरकार देख क्यों नहीं पा रही है, ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। और दूसरा मैं आप लोगों से निवेदन करके जाना चाह रहा हूं, आप लोग किसी पार्टी पक्ष के समर्थन में नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी पक्ष का समर्थन हम लोग नहीं करते। हम तो समर्थन ये है, आपका आवाज ये होना चाहिए, आने वाले समय में जो हमारा काम करेगा वो सरकार में भागीदारी निभाएगा, ये आपका काम होना चाहिए। किसी पार्टी का यहाँ पर राजनेता आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे, लेकिन वो फिर पार्टी के लिए अपन को गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हो, तो आप लोगों को किसी पार्टी पक्ष के समर्थन में नहीं जाना है, चाहे कोई भी पार्टी वाला है, लेकिन कह देना हमारा काम होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं, मैं आदिवासी इलाके से आता हूं जहां पे हमारे 56 लाख लोग हैं और आने वाले समय में आपका काम नहीं होता है तो हम गहलोत सरकार को दिखा देंगे कि ये सीएचए के साथ में आपने गद्दारी किया, तो हम वहां से भी उनको हटा सकते हैं आदिवासी इलाके से। इतना पावर तो हमारे पास में है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, सरकार को भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ समय पहले हमारे 1170 पद के लिए हाईवे जाम हुआ, जिसमें सरकार ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2-4 आदिवासियों को गोलियों से मार डाला। और आज भी हमारे 5,000 युवा पीढ़ी पे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें कुछ कर्मचारी है जिन्होंने साथ दिया था। सरकार कभी हमारे पक्ष में नहीं आती है, लेकिन सरकार पे हमको दबाव बनाना पड़ेगा। इस दबाव में हमारी जो सहायता होगी, हम जो कर पाएंगे वो आपके साथ में है। और मैं यहाँ आप लोगों से निवेदन और वादा करके जाना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में 2 एमएलए हैं, वो आज किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में दोनों एमएलए आपके साथ में खड़े होंगे, राम प्रसाद डिंडोर और राजकुमार रौत। इसलिए आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप लोग डटे रहिए, हमारे से जीतना होगा। यहाँ पे नहीं तो हम वहां पे भी आंदोलन खड़ा करेंगे और ये आंदोलन झुकना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए, जीतना चाहिए। मैं तो ये कहने के लिए आया हूं। अगर हम झुक गए, बिकने वाले तो नहीं है, लेकिन एक शब्द आता है हल्का फुल्का, क्योंकि कोई संगठन बनता है तो कोई संगठन का पदाधिकारी है वो कुछ समझौता कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई समझौता करेंगे। समझौता करेगी तो राजस्थान सरकार आपके मंच पे आके समझौता करेगी, ये प्रयास हमको करना
करना चाहिए। तो साथियों, मैं इतने दूर से आया था, आप लोगों से रूबरू हुआ। कल तक जयपुर में भी हूँ और कल भी मैं यहाँ पे आऊंगा। आज भी हूँ, मैं किसी काम से आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे साथी बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है, मुझे ध्यान नहीं था। और आने वाले समय में आप लोग यहाँ डटे रहिए, हमारे से जो भी सहायता होगी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोक कांति भाई की आदिवासी की ओर से आप सभी को जय जोहार, धन्यवाद। ये कांति भाई अपने साथ हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब सरकार 1.5 साल पहले घुटनों पे आ गई थी तो दोनों पैर आपने दिए थे, तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो सरकार आपके कदमों पे, क्योंकि धड़ किसी का हो सकता है। जिंदाबाद खंडेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी युवाओं की आवाज हमारे बीच है। हर युवा के मुद्दे पर सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, वो आज हमारे बीच में सुभाष भाई साहब। मेरी बात सुनो कि हम ये चाहते हैं कि 2.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 विधायक इनके पास हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को साथ लेके हमारे लिए सीएम साहब से मिले, क्योंकि सरकार को दोनों पैर इन्होंने दिए थे। आज सरकार इनके दम पे है, इनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। भाई बात सही है, जब सरकार खुद सरकार के जो लोग थे वो सरकार को छोड़ चुके थे, लेकिन 2 पैर दिए थे हमने, वो बात बराबर है। और वो 2 पैर लेके सरकार पलट गई है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अशोक जी गहलोत से मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। दोनों एमएलए लेके जाएंगे उनके पास में, और आपके सीएचसी की सारी बात है वो रखने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं दोनों एमएलए को इस बारे में अवगत कराऊंगा, और निश्चित रूप से हम 2 से 3 दिन के अंदर वापिस जयपुर आएंगे और सीएम साहब से मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैं तो सरकार का घोर विरोधी हूँ भाई, सरकार का घोर विरोधी हूँ मैं, क्योंकि युवा पे गोलियां चलवाती है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो, इसलिए मैं निश्चित रूप से सीएम साहब से मिलने का प्रयास जरूर करेंगे भाई। धन्यवाद। आप तो बस भाई साहब मिल लेना, सरकार आपके वादे से मुकर गई है, पलट गई है। अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार को भी पलट देंगे। और